अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए आज हम जमात शशुम मज़मून रियाजी का पहला सबक, जिसका नाम है इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात, इस सबक को समझेंगे। आइए बहस करें। ये रंगोली की तस्वीर आपकी किताब में भी मौजूद है। इस रंगोली को मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए रंगोली मुकम्मल होने तक वीडियो को पॉज यानी रोक दीजिए। रंगोली मुकम्मल करने के बाद झेल में दिए हुए सवालों की मदद से जमात में आपस में बहस कीजिए। सवाल नंबर 1, रंगोली बनाने के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? सवाल नंबर 2, रंगोली बनाने की शुरुआत कैसे की गई? सवाल नंबर 3, रंगोली मुकम्मल करने के लिए आपने क्या किया? सवाल नंबर 4, रंगोली में आपको कौन कौन सी शक्लें दिखाई देती है? सवाल नंबर 5, क्या स्कूटर या हाथी की पीठ पर रंगोली बनाई जा सकती है? सवाल नंबर 6, कागज़ पर रंगोली बनाते वक्त निशानात किस चीज़ से बनाते हैं? इन सवालों पर आपको क्लास में आपस में बहस करना है। हमारा अगला मौजू है नुक्ता यानी पॉइंट। पेन या पेंसिल की मदद से कागज़ पर जो छोटा सा निशान बनाया जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। आइए समझते हैं कि नुक्ते या नुकात का नाम किस तरह लिखते हैं। नुक्ते का नाम लिखते वक्त अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे आपको याद रखना है। जैसा कि सामने की शक्ल में 3 नुकात नज़र आ रहे हैं। इन नुकात को हमने कैपिटल लेटर से नाम दिया है, नुक्ता पी, नुक्ता ए और नुक्ता टी। अगला हमारा मौजू है कता खत और खत, जिसमें सबसे पहले हम कता खत यानी लाइन सेगमेंट को समझेंगे। कागज़ पर सबसे पहले हम नुक्ता ए और नुक्ता बी दो नुकात बनाएंगे। इन दोनों नुकात को नाप पट्टी की मदद से एक दूसरे से मिलाएंगे। हमें एक सीधी लकीर मिलती है। ये सीधी लकीर ही कता खत है। कता खत यानी खत का टुकड़ा। कता खत को मुख्तसरन कता ए बी लिखते या पढ़ते हैं। यह नुकात ए और बी कता खत के इख्तितामी नुकात या सिरे है। क्या ये लकीर नुक्ता ए और नुक्ता बी की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, ये लकीर नुक्ता ए की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है। उसी तरह ये लकीर नुक्ता बी के जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है। कागज़ जितना बड़ा होगा ये लकीर उतनी ही दोनों सिमतों में आगे बढ़ाई जा सकती है। बताइए, मैदान पर कितनी बड़ी लकीर बनाई जा सकती है? हमारा अगला मौजू खत यानी लाइन है। यह शक्ल खत की है। इसके दोनों जानिब तीर के निशानात हैं, जो खत के दोनों जानिब लामहदूद होने को जाहिर करते हैं। आपको याद रखना है कि खत दोनों जानिब से लामहदूद होता है। रियाजी में खत का मतलब मुस्तकीम खत होता है। इस तरह की लकीरें खत नहीं होती है, याद रखना है आपको। खत को अंग्रेज़ी के एक छोटे हुर्फ से या
खत पर वाक़े कोई भी दो नुकात की मदद से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ खत एल दिखाया गया है। इस खत एल को खत पी क्यू लिखाया पढ़ा जाता है या खत पी क्यू को खत क्यू पी भी लिखाया पढ़ा जाता है। ये शक्ल भी खत की है। इसे खत ए बी या खत बी ए पढ़ते या लिखते हैं। हमारा अगला मौजू शुआ यानी रे है। बताइए सामने की शक्ल में आपको क्या दिखाई देता है? ये शक्ल सूरज की है और सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमतों में आगे ही आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की जो शुआएं होती है वो भी एक ही जगह से निकलकर एक ही सिमतों में आगे ही आगे जाती रहती है। शुआएं एक जगह से निकलकर आगे की जानिब बढ़ते रहती है, यानी एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाते रहती है। सामने की शक्ल देखिए। इस शक्ल को शुआ पी क्यू पढ़ते और लिखते हैं। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। यहाँ नुक्ता पी इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा है और नुक्ता क्यू की सिमत में शुआ लामहदूद है। याद रखें, शुआ पी क्यू को शुआ क्यू पी नहीं पढ़ते या लिखते हैं। बताइए कि शुआ पी क्यू को शुआ क्यू पी क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि शुआ का इब्तिदाई नुक्ता पी है जो क्यू की तरफ आगे बढ़ता रहता है, यानी लामहदूद है। इसलिए पहले पी पढ़ेंगे बाद में क्यू। इस तरह शुआ को शुआ पी क्यू पढ़ेंगे, ना कि क्यू पी। याद रखें, शुआ खत का एक हिस्सा होती है। बयास पर एक नुक्ता बनाइए। नाप पट्टी की मदद से इस नुक्ते से गुजरने वाले खत खींचिए। ऐसे कितने खतूत खींचे जा सकते हैं? शक्ल नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर हमने एक नुक्ता पी बनाए। शक्ल नंबर 2 में हमने नुक्ता पी से नाप पट्टी की मदद से खत बी, खत सी, खत डी और खत ई खींचे। इसी तरह हम नुक्ता बी से बेशुमार खतूत खींच सकते हैं। याद रखें कि एक नुक्ते से बेशुमार खत खींचे जा सकते हैं। मुतराकिस खतूत। जब दो या दो से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते पर कता करते हैं तब इन खतूत को मुतराकिस खतूत कहते हैं। यहाँ खत बी, खत सी, खत डी और खत ई ये चारों खतूत एक ही नुक्ते पर यानी नुक्ता पी पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसलिए इन खतूत को मुतराकिस खतूत कहते हैं। नुक्ते तराकुज़। मुतराकिस खतूत के नुक्ते तकाते को नुक्ते तराकुज़ कहते हैं। यह नुक्ता पी ये नुक्ते तराकुज़ है क्योंकि इस नुक्ता पी पर खत बी, खत सी, खत डी और खत ई ये चारों खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं। बताइए तो भला, शक्ल में 9 नुकात है, इनको नाम दीजिए। इनसे कोई दो नुकात से कितने खतूत गुजरते हैं?
यहाँ पर मैंने इन 9 नुकात को नाम दिया हो: नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी, नुक्ता ई, नुक्ता एफ, नुक्ता जी, नुक्ता एच और नुक्ता आई। आप अपने तौर पर मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। याद रहे कि नुकात के नाम कैपिटल लेटर में लिखें। नुक्ता बी और नुक्ता सी से मैंने एक खत खींचा। इसी तरह दूसरा खत नुक्ता एच और नुक्ता आई से खींचा। इस तरह आप भी कोई दो नुकात से एक खत खींच सकते हैं, जैसे कि नुक्ता ए और बी वगैरह। लेकिन याद रखिए कि दो मुख्तलिफ नुकात से एक और सिर्फ एक खत खींचा जा सकता है। हम खत्ती नुकात: जब तीन या तीन से ज़्यादा नुकात एक मुस्तकिम खत पर होते हैं, इन्हें हम खत्ती नुकात कहते हैं। जैसा कि इस शक्ल में नुक्ता डी, नुक्ता ई, नुक्ता एफ और नुक्ता जी, ये चारों नुकात एक ही खत पर वाक़ है, इसलिए इन नुकात को हम खत्ती नुकात कहेंगे। और इनके अलावा जो नुकात हम खत्ती नहीं है, यानी एक ही खत मुस्तकिम पर नहीं है, इन नुकात को गैर हम खत्ती नुकात कहेंगे। गैर हम खत्ती नुकात यानी जो नुकात एक मुस्तकिम खत पर नहीं होते हैं, उन्हें गैर हम खत्ती नुकात कहते हैं। आइए समझ लें। आपको तीनों अशकाल पर गौर करना है और बताना है कि इन अशकाल की सतह कैसी हैं। यहाँ अशकाल पर गौर करेंगे तो मेज़ और तख्ती की सतह हमवार है, जो कि एक लामहदूद सतह का हिस्सा है, जबकि गैस सिलेंडर की सतह हमवार नहीं है। बताइए, हमवार सतह को क्या कहते हैं? रियाजी की ज़बान में हमवार सतह को मस्तवी यानी प्लेन कहते हैं। याद रखिए कि मस्तवी ये तमाम सिमतों से लामहदूद होती है। बाज़ी शक्ल पर अगर आप गौर करेंगे, इसका नाम एच है और इसके चारों सिमतों में तीर के निशानात बने हुए हैं। ये तीर के निशानात मस्तवी के लामहदूद होने को जाहिर करते हैं। क्या बयास का सफ़ा ये मस्तवी का हिस्सा है? बताइए। जी हाँ, बयास का सफ़ा ये मस्तवी का हिस्सा है। क्या बयास की उफ़क़ी यानी जो आड़ी लकीरें हैं, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से मिलती है? क्या बयास की उफ़क़ी यानी आड़ी लकीरें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती। बयास की उफ़क़ी यानी आड़ी लकीरें आगे जितनी चाहे बढ़ा लो, ये लकीरें एक दूसरे से नहीं मिलने वाली। मुतवाज़ी खतूत पैरेलल लाइन्स एक मस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को क़ता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों खतूत मुतवाज़ी खतूत है। बयास की लकीरें भी मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है। तस्वीर में खेल का मुशाहिदा कीजिए। इस खेल में हम खत्ती और गैर खत्ती खिलाड़ी मुतवाज़ी खतूत
और मस्तबी तलाश कीजिए। इस तस्वीर में आपको मैदान, लकीरें और खिलाड़ियों पर गौर करना है। जनवरी के महीने में शाम 7 बजे के बाद आसमान में मशरक़ी सिमत में मर्ग नक्षत्र दिखाई देता है। बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान में ऊपर होता जाता है। क्या इस नक्षत्र में एक मुस्तकीम खत पर 3 तारे नज़र आते हैं? क्या उसी खत पर कुछ फासले पर कोई तारा बिल्कुल नुमाया दिखाई देता है?